नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से हमने आपको 30-31 मई को एक खबर बताई थी कि उधमपुर के दीपू की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि दीपू के जाने के बाद उनके बहरे पिता, अंधे भाई पीछे रह गए हैं और गर्भवती पत्नी पीछे रह गई है और आर्थिक संकट उनके ऊपर मंडराने लगा है। उनका जीवन यापन कैसे होगा? कुछ आर्थिक मदद की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन हमने एक सवाल उठाया था कि उनका जीवन यापन आगे कैसे होगा, कैसे बच्चों की परवरिश होगी, किस तरह से काफी मुश्किल होता है। उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है। कल हमने हमारे चैनल के माध्यम से खबर बताई भी थी। हमारे जो उधमपुर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने खबर बताई थी और ये बताया था कि दीपू की पत्नी को नौकरी मिली है। इसके अलावा ये भी आपको जानकारी हम दे दें कि फादर जो है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और भाई की भी आंख का ऑपरेशन सुनने में आया, उनकी भी आंख का ऑपरेशन हो गया है। और इसके अलावा उनको पेंशन भी मिल रही है। इसके अलावा कुछ और भी मदद की गई है। कुछ समाज सेवी जो थे, उन्होंने भी आर्थिक मदद जो थी वो दीपू के परिवार की ताकि उनको उस कष्ट से उभारा जाए। इसके अलावा ये भी जानकारी हम आपको दे दें कि डोगरे जो है वो दूसरों के लिए लड़ तो सकते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो खुद के लिए हाथ फैला नहीं सकते, मांग नहीं सकते हैं। उनको थोड़ा सा लज्जा भी आती है और ये डोगरों का स्वभाव है। इसलिए ज्यादातर मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है कि जब डोगरे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सरकारें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, या उसका ये कारण है कि वो मांग नहीं सकते, प्रदर्शन नहीं करते बाकी कम्युनिटीज की तरह, तो इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन इस मामले में नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से ये आवाज उठाई गई थी। जिनकी तरफ से आवाज उठाई गई थी, शिखा बंदराल, वो हमारे साथ हैं, आज इनसे बात करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से आवाज उठाई गई, आपने कहा कि दीपू की पत्नी को या उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। आपने ये भी कहा था कि 1 करोड़ रुपया उनको आर्थिक मदद होनी चाहिए। लेकिन अब दीपू की पत्नी को जॉब मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो यही कहना चाहूंगी कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मैं हमारे माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सही दिल से कि उन्होंने ये कदम उठाया है। और ये एक बहुत बड़ी सहायता होगी दीपू के परिवार के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी को नौकरी देने का मतलब यही है कि पूरी जिंदगी का उनका गुजर बसर जो है वो अच्छे से हो पाएगा। जो उनका पालन पोषण है उनके पूरे परिवार का, वो अच्छे से हो पाएगा। और जहां तक मैं बात करती हूँ कि हमने मांग की थी 1 करोड़ मुआवजा देने की, तो मुआवजे की जगह उन्हें नौकरी दी गई है, तो वो ज्यादा अच्छी पहल है। क्योंकि मुआवजे का पैसा एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जहां पे उनके घर बनाने की बात सामने आई कि उनका घर भी सरकार बना के दे रही है उन्हें, पीएम योजना के अंतर्गत जो भी योजना आ रही है मकान बनाने के लिए वो उनको दी जा रही है। जो उनके परिवार के, जैसे आपने बताया कि पिता का और भाई का ऑपरेशन हुआ है, तो अगर ये चीजें मदद सरकार के द्वारा दी जा रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जा रही है, तो मैं इसकी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सराहना करती हूँ। एलजी मनोज सिन्हा जी का ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं उन्हें यही चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसा ही काम वो आगे भी जम्मू के और कश्मीर के वासियों के लिए करें, जिनके परिवारों में ऐसे हादसे होते हैं, जो टारगेट किले में मरते हैं, या जो लोग किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए ये पहल करना बहुत जरूरी था। और उन्होंने ये पहल की है, तो आगे भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो आगे भी यही काम करें। मतलब बिना कहे करें तो ज्यादा बेहतर है। डोगरे थोड़े से इस 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 मामले में थोड़े से लज्जा रखते हैं। वो नहीं बोलेंगे कि हमें नौकरी दे दो या हमें कुछ इस तरह की आर्थिक सहायता करो। डोगरों में ये है, तो बिना कहे अगर वो ये करें तो। अगर बिना कहे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोगों के दिल में उनको लेके कुछ ऐसी विचारधारा है कि वो बाहर से हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये विचार आता है कि क्या पता वो बाहर की स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल से नहीं चलते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं वो बिना कहे, बिना किसी बात के आए और उसका हल निकाल दिया जाए, किसी परिवार को जिनको जरूरत है इन सब चीजों की, अगर बिना किसी न्यूज के बने ही वो ये हल कर दे, तो इससे बड़ी सराहना उनके लिए और क्या हो सकती है कि लोगों के दिलों में वो आ जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जी जैसा ये काम उन्होंने आज किया है, यही काम वो आने वाले दिनों में करें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। और एक मेरा सवाल यही है कि जैसे पीएचसी के लोग हैं, अगर इनकी पत्नी को रोजगार दिया गया है, तो वैसे ही जो डेली वेजर हैं, जिन लोगों की कमाई का कोई साधन है लेकिन वो उनसे छीना जा रहा है, तो वो साधन उनको कहीं ना कहीं परमानेंट किया जाए। ये भी मेरी गुजारिश है उनसे। जी, जिन लोगों ने तो
कुछ घपलेबाजी करके जो लोग आए उनको भी आप कह रहे हैं कि उनको भी दे दिया जाए? नहीं, जिनकी घपलेबाजी है उनके लिए तो मेरी कतई निंदा है कि उन्हें निकाला जाए, लेकिन जो लोग पिस रहे हैं कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, तो उन लोगों के साथ तो इंसाफ होना चाहिए। बाकी मैं यही कहूंगी, बार बार मैं आज यही कहूंगी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कि एलजी मनोज सिन्हा जी का हम सहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में दीपू जैसे परिवार जो उनकी तरफ गुहार रखते हैं सहायता की, तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी और जितनी भी उनसे सहायता कर सकते हैं उनकी वो की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर डोगरों की बात आती है, डोगरे आवाज उठाते नहीं हैं, इसलिए उनकी सहायता भी नहीं होती है। तो क्या कहोगे डोगरों के लिए कि डोगरों को बोलना पड़ेगा, सरकार स्वयं ही समझे कि डोगरे जो हैं वो लड़ तो सकते हैं, किसी दूसरे की कोई परेशानी होगी वहां जाके खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन अपने लिए अगर उन्हें कोई परेशानी आ जाएगी तो वो नहीं बोलेंगे। ये सरकार को स्वयं समझना है कि फिर डोगरों को भी बाकी कम्युनिटियों की तरह सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने हैं, चीखना चिल्लाना है, फिर जाके इनकी कोई मदद होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खुद ही ये काम हो जाए तो बेहतरी रहेगी कि लोगों को सड़कों पे ना उतरना पड़े। और दूसरा, जहां तक आपने डोगरों की बात की है, तो हाँ, कहीं ना कहीं डोगरों में खुददारी है। डोगरे कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो सहायता, वो हम कहीं ना कहीं तरीके से खुद ही अपने लिए अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहे, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर डोगरे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कहाँ से बात पहुंचेगी। अब हमने जैसे आपके श्रेष्ठ समाचार के माध्यम से ये आवाज उठाई थी दीपू के परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आवाज पहुंची और इस आवाज का आज हमें हल मिला देखने को कि उस एक डोगरा परिवार की अगर सहायता के लिए एलजी मिशन आगे आया है तो कहीं ना कहीं आवाज उठाने का ही नतीजा है वो। और आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज उठी है, तो ये बहुत बड़ी सराहना आपके थ्रू भी है कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम ये आवाज आगे तक पहुंचाए। और आपके ही माध्यम से जितने भी डोगरा हैं वो आगे आ सकते हैं। वो क्यों अपनी आवाज को दबाते हैं, ये मुझे उनसे बस यही अपील करनी है कि अपनी आवाज को दबाना बंद करें और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें। बदलते जमाने के साथ स्वयं भी बदलें। जी, बिल्कुल। क्योंकि जब तक जमाने के साथ आप बदलना नहीं सीखेंगे तो आपकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि डोगरे को अपना हक पहचानना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये एक अच्छी खबर है कि दीपू की पत्नी को नौकरी मिली है, लेकिन कुछ इस तरह की भी बातें सुनने में आया कि कई और भी ऐसे डोगरे हैं जिनके परिवार को मदद मिलनी चाहिए थी लेकिन उनको नहीं दी गई। शायद उसका कारण यह है कि जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक संगठन भी हैं, जो समाज सेवी भी बन के घूम रहे हैं, तो वो भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते या बोलते नहीं है। यहाँ पर ऐसी राजनीति का एक चलन है जो देखने को मिलता है कि जब लोग, कम्युनिटी जो है वो सड़कों पर आती है, दूसरी डोगरों को छोड़कर वो दूसरी कम्युनिटी सड़कों पर आती है, तो वहां पर लीडर पहुंच जाते हैं अपनी लीडरी चमकाने के लिए, जी देखो ये हम करवा रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन जहां आवाज उठानी चाहिए वहां ये लोग दिखते नहीं है। तो हमें लगता है कि अपनी राजनीतिक चलन को भी थोड़ा, जम्मू के जो डोगरे हैं, जो यहाँ के लीडर हैं, वो थोड़ा सा अपना चलन भी बदलें ताकि लोगों की हेल्प भी हो और समाज में जो बेहतर कर सकते हैं डोगरे वो करके भी दिखाएं, खुददार ना बने। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।